कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज का यह अद्भुत प्रभात आपके जीवन में वेदों का प्रकाश, चंद्रमा की शांति और भगवान नारायण की अनंत करुणा लेकर आए। आपके नेत्रों में भक्ति का तेज, मन में शांति का संगीत और हृदय में भगवान के चरणों का नित्य मधुर स्मरण बना रहे। कल आपने जिस श्रद्धा से पौष मास के 20 पावन अध्याय का श्रवण किया, वह आपकी भक्ति की सुगंध है। अब समय है 21वें पावन अध्याय के उस अद्भुत रहस्य को सुनने का, जो ना केवल कथा है बल्कि आकाश में जलता एक ऐसा दीप है जिसकी लौ को साधारण दृष्टि नहीं, भक्ति का हृदय ही देख सकता है। तो आइए अपने मन को शांत करें, श्वास को निर्मल करें और दिव्य पथ का अनुसरण करते हुए प्रवेश करें 21वें अध्याय में। बहुत समय पहले आकाश गंगा के सबसे उच्च श्रेणी के लोक, तपोमय लोक में एक विचित्र प्रकाश दिखाई देने लगा। वह ना तो सूर्य था, ना कोई तारा और ना ही कोई ग्रह। वह एक दीपक था जिसके चारों ओर अंबर नीला प्रकाश फैलता था। देवताओं ने आश्चर्य से पूछा, यह दीप किसने जलाया? देवों ने नहीं, ऋषियों ने नहीं, नारद ने भी नहीं। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, यह अंबर दीप हर युग में एक बार किसी ऐसे भक्त की मनोकामना से जलता है जिसका हृदय पूर्ण, निस्वार्थ और पवित्र हो। देवगण अचंभित हो गए थे। वे भक्त कौन है? मृत्यु लोक के दक्षिण पर्वत पर एक नन्ही सी झोंपड़ी थी। वहीं रहती थी अनंत्या, एक साधारण चरवाहिन। गाय चराना, पानी लाना, प्रातः सूर्य को नमस्कार और रात्रि में दीप जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण, बस यही उसका जीवन था। परंतु उसका हृदय अद्भुत निर्मल, ना ईर्ष्या, ना शिकायत और ना ही कोई इच्छा। उसका एक ही संकल्प था कि यदि मेरे हृदय में प्रसन्नता है तो वह किसी और के दुख को बांटकर ही पूरी होगी। एक रात ब्रह्मलोक में हलचल हुई। नारद जी ने ध्यान से देखा, अंबर दीप का उजाला धरती की ओर झुक रहा था। उन्होंने ध्यान लगाया और देखा, अनंत्या अपने घर के बाहर एक छोटा सा दीप जला रही है। दीप बहुत साधारण था, घी भी पूरा नहीं, बाती भी पुरानी। फिर भी अनंत्या ने उसे जलाते समय कहा, हे प्रभु, यह दीप मेरे लिए नहीं, यह उनके लिए है जो अंधेरे में हैं, आशाहीन हैं। आप उन्हें रास्ता दिखा देना। उसी क्षण उस दीप से एक सूक्ष्म रेखा निकलकर आकाश में उठी और अंबर दीप प्रज्वलित हो गया। देवताओं ने देखा, अरे, धरा की एक साधारण लड़की का दीप आकाश के दीप को प्रज्वलित कर गया। पर अंधकार के संरक्षक तमोगिरी दैत्य ने यह प्रकाश देखा और बोला, यदि इस दीप की शक्ति फैल गई तो मेरा अंधकार लोक समाप्त हो जाएगा। वह आकाश को फाड़ता हुआ धरती पर आया और अनंत्या के साधारण दीप को बुझाने लगा। दीप बुझा और फिर स्वतः जल उठा, फिर बुझा, फिर स्वयं प्रज्वलित हो गया। तमोगिरी क्रोधित हो गया, ये कैसा दीप है? तभी नारद जी प्रकट हुए और कहा, हे दैत्य, तू इस दीप को नहीं बुझा सकता, क्योंकि यह मनुष्य के अहंकार से नहीं, उसके निस्वार्थ हृदय से जल रहा है। तमोगिरी का अंधकार धीरे धीरे पिघलने लगा। वह विनीत होकर बोला, मैं पराजित नहीं, मैं परिवर्तित हुआ हूँ। और प्रकाश में वह विलीन हो गया। हे प्रिय भक्तों, जिस प्रकार अनंत्या के छोटे से दीप ने आकाश को प्रकाशित किया, उसी प्रकार भक्त का एक छोटा सा सच्चा निस्वार्थ कर्म समस्त संसार में प्रकाश फैलाता है। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो आइए अब सुनते हैं पौष मास महात्म्य अध्याय 21। ओम नमो नारायणाय। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि किस प्रकार भगवान श्री गणेश के विवाह के लिए सभी लोगों ने प्रस्थान किया था। लेकिन एक जगह पर जाकर गणेश जी थोड़ा ठहर गए, क्योंकि उनका कहना था कि जब तक श्री हरि मुक्त होकर यहाँ नहीं आ जाते, तब तक यह विवाह संभव नहीं हो सकता। जिस रास्ते से भगवान श्री गणेश
सभी लोगों के साथ अपनी बारात लेकर जा रहे थे। उससे केवल 1 योजन दूर ही गंडकी नगर था। तब वहीं पर वे सभी रुक गए। तब उसके बाद गणेश जी ने सबसे पहले उग्रेक्षण के पास दूत रूप में नंदीश्वर जी को भेजा। जब नंदीश्वर जी ने उग्रेक्षण के महल में प्रवेश किया तो उसके आगे क्या हुआ, इसका वृतांत हम आज के इस अध्याय में सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दैत्यों ने सूर्य के समान ददीप्यमान एवं सुदृढ़ काय नंदीश्वर को देखा तो वे भयभीत हो गए। सभा में निर्वता छा गई। दैत्यराज का संकेत मिलने पर नंदीश्वर उसे अभिवादन कर आसन पर बैठ गए। फिर नंदीश्वर बोले, हे दैत्यराज, मैं अनेक राजसभाओं में जा चुका हूँ और सर्वत्र ही आगत व्यक्ति का सम्मान करने की नीति देखी है। लेकिन तुम लोग तो अत्यंत बलवान, सुंदर और ऐश्वर्य संपन्न होते हुए भी भेड़िए के समान बुद्धि रहित हो। इसीलिए किसी बुद्धिमान मनुष्य का आदर सत्कार करना भी नहीं जानते। यह धर्म केवल राजा का ही नहीं, अमात्य आदि वर्ग एवं प्रजा वर्ग का भी है। इससे स्पष्ट है कि तुम्हारी समस्त प्रजा, सभासद और अमात्य वर्ग भी मूर्ख ही है। नंदीश्वर के वचन सुनकर दैत्यराज ने कुछ विनम्रता से कहा, हे ऋषिश्रेष्ठ, आपकी बुद्धि ब्रह्मा के समान, तेज अग्नि के समान और गति वायु के समान प्रतीत होती है। आप कौन हैं और आप कहां से आए हैं और आपके आने का उद्देश्य क्या है? फिर नंदीश्वर बोले, हे असुरराज, मैं भगवान शूलपाणी का वाहन एवं प्रमुख गण नंदी हूँ। उनके यहाँ भगवान गणेश जी ने धरती का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है। वे प्रभु सर्व समर्थ और समस्त संसार के उत्पत्ति, पालन और विनाश करने वाले हैं। उन्होंने अनेक दैत्यों का संहार किया है। यह तथ्य तुमसे छिपा तो है नहीं, इसीलिए तुम्हें उनका अनुगत होना चाहिए। उनका संदेश है कि तुम सब बंदी देवगणों को मुक्त कर दो। फिर उत्तेजित हुए उग्रेक्षण ने प्रश्न किया कि देवगण को मुक्त कर दूं? क्यों? इसलिए कि वे फिर से सक्रिय हो जाएं और हमारा अनिष्ट करने लगे। फिर नंदी जी ने कहा कि सभी को स्वतंत्र रहने का पूरा अधिकार है। तुमने उन्हें बंदी बनाकर अत्याचार किया है। अपने को संयत करके फिर से विचार करके देखो कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो वह न्याय है या अन्याय। फिर उग्रेक्षण बोला, मैं जो कुछ भी करता हूँ वह सब न्याय है और उसमें हस्तक्षेप करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। तुम अपने गणेश्वर से कहना कि तुम अधिक उछल कूद मत करो, मेरी शरण में आ जाओ, तो उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा, अन्यथा वह मारा जाएगा। हे प्रिय भक्तों, नंदी जी फिर से बोले, हे दैत्यराज, कहाँ वे सर्वात्मा एवं सर्वेश्वर प्रभु और कहाँ तुम सांसारिक प्राणी? तुम्हारी उनसे कोई तुलना ही नहीं हो सकती। इसीलिए मेरी बात मानकर उनकी आज्ञा का तिरस्कार मत करो। जो देवता तुम्हारे यहाँ बंदी हैं, उन्हें जल्दी से मुक्त कर दो, अन्यथा व्यर्थी युद्ध में भीषण संहार उपस्थित होगा। उग्रेक्षण कुछ क्रोध करता हुआ सा बोला, मैं तो तुम्हें बुद्धिमान समझता था, लेकिन अब समझा कि तुम तो बिल्कुल बुद्धिहीन मूर्ख हो। अरे, जिन्हें बंदी बनाया है उन देवताओं को मैं कैसे स्वतंत्र कर सकता हूँ? तुम मेरे पौरुष से अनभिज्ञ हो, इसीलिए इस तरह की बातें करते हो। सोचो भला, किसी व्याघ्र के समक्ष श्री गाल की क्या बिसात? यह सुनकर नंदीश्वर हंस पड़े और बोले कि हे असुरराज, मूर्खों जैसी बात मत करो। अपने उन महापराक्रमी वीरों की ओर ध्यान तो करो जो गणेश्वर के हाथों बात की बात में मार दिए गए। क्या वे तेरी अपेक्षा कम शक्तिशाली थे? देख, नीति कुशल वह है जो समयोचित कार्य करे। तुझे भगवान गणेश्वर की आज्ञा मानकर अपने प्राणों की रक्षा करना ही कर्तव्य है। हे प्रिय भक्तों, दैत्यराज के नेत्र लाल हो गए। उसने क्रोध पूर्वक गर्जना करते हुए कहा,
हे मूर्ख बैल, तू यहाँ शांति दूत बनकर आया है या उपदेश देने? मैं तुझे दूत समझकर ही कुछ नहीं कहता, अन्यथा तेरे प्राण ले लेता। अब जाकर उस दूध मुंहे बालक की प्रशंसा मेरे सामने नहीं करना। नंदीश्वर भी गरज उठे, हे मूढ़, हे पापी, हे अधम, तेरी बुद्धि मारी गई है और काल तेरे सिर पर सवार है, इसीलिए व्यर्थ प्रलाप कर रहा है। तेरे मुख से मयूरेश्वर की निंदा सुनकर अकेला मैं ही तुझे मार डालने में समर्थ हूं, लेकिन स्वामी ने ऐसा करने की मुझे आज्ञा नहीं दी है। यह कहकर नंदीश्वर ने घोर हुंकार की, जिससे समस्त दैत्य सभा भयभीत हो गई। अनेक राक्षस अकारण ही मूर्छित हो गए और अनेक इधर उधर छिप गए। यह देखकर घोर गर्जना करते ये नंदीश्वर दैत्य सभा से उठकर वायु वेग से चल दिए। नंदीश्वर ने शिव शिवा की सेवा में उपस्थित होकर मयूरेश्वर से दैत्य सभा के समस्त समाचार कहे और अपने तथा दैत्य राज के बीच में हुई बातों से भी अवगत करवाया। तब मयूरेश्वर ने भगवान शिव से आज्ञा लेकर प्रथम गणों और देवताओं आदि को दैत्यों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। गणेश्वर बोले कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि युद्ध के बिना देवताओं का छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि हम युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु उस दैत्य ने हमें विवश कर दिया है, इसीलिए बिना किसी प्रकार का विलंब किए हमें चढ़ चलना चाहिए। ऐसा कहकर गणेश्वर ने सिंह गर्जना की और समस्त शिव गणादि भी जोर जोर से मयूरेश्वर की जय हो, गणनायक की जय हो का घोष करते हुए युद्ध के लिए गंडकी नगर की ओर चल बढ़े। उधर गुप्तचरों द्वारा आक्रमण का समाचार पाकर दैत्यराज ने सामना करने के लिए अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। तब 10 करोड़ दैत्यों की चतुरंगिनी सेना नगर से बाहर आकर युद्ध करने लगी। प्रमथादि गण बड़ी वीरता, धैर्य और साहस से युद्ध कर रहे थे। दोनों ओर से अनेक प्रकार के मारक शस्त्र प्रयोग में लाए जा रहे थे। असुरों पर शिवगण भारी पड़ रहे थे। दैत्य सेना कटती जा रही थी और धरती पर शवों का अंबार लगता जा रहा था। धीरे धीरे दैत्यों की विशाल सेना काल कवलित हो गई तथा कुछ थोड़े से बचे कुचे दैत्य उग्रेक्षण के पास जाकर बोले कि हे राजाधिराज, शिवसेना ने हमारी विशाल वाहिनी को समाप्त कर डाला और नगर की सीमा बाह्य भागों, वनों, खेतों, जलाशयों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को अपने अधिकार में कर लिया है। हे दैत्यराज, हम बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाकर युद्ध का समाचार देने आए हैं। हे प्रिय भक्तों, उग्रेक्षण को पहले तो उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ और जब उसे विश्वास हो गया तो शोक के कारण प्रलाप करने लगा। देखो, पतंगों के समान तुच्छ शिवगणों ने मेरी मंदरगिरी के समान विशाल एवं अजय सेना को नष्ट कर डाला। अब क्या किया जाए? अमात्यों ने उसे समझाया कि हे महाराज, अभी हमारे पास असंख्य सैनिक और सब प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। आप आज्ञा दीजिए जिससे कि युद्ध भूमि में फिर से सेना भेजी जा सके। वे तुच्छ शिवगण अवश्य ही पराजित होंगे। उग्रेक्षण ने कुछ प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अच्छा, इस बार अधिक पराक्रमी वीरों की सेना भेजी जाए, उसकी संख्या भी पहले से अधिक रहे। मैं स्वयं भी युद्ध क्षेत्र में पहुंचता हूँ। अब पहले से अधिक विशाल दैत्य सेना रणभूमि में आ पहुंची। उग्रेक्षण स्वयं भी अश्व पर सवार होकर वहां पहुंचा और उसने वीरों को भीषण आक्रमण करने का आदेश किया। इस बार दैत्यगण प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करने लगे, इसीलिए शिवगणों के पांव उखड़ गए और वे राक्षसों के सामने पीछे हटने के लिए विवश हो गए। यह देखकर स्वयं मयूरेश्वर अपने वाहन मयूर पर सवार होकर युद्ध में आ डटे। शिवजी भी नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर युद्ध करने लगे। शिवगणों ने फिर से असुरों को काटना प्रारंभ कर दिया। नंदीश्वर ने उग्रेक्षण पर मुख से प्रहार किया
तथा उसका घोड़ा मार डाला और उसका छत्र तोड़ दिया। इसीलिए दैत्यराज दूसरे घोड़े पर बैठ कर आया। तभी उसके अमात्य कौस्तुभ और मैत्र नामक दो दैत्यों ने उसे विश्वास दिलाया कि हे असुरराज, शत्रुओं को नष्ट किए बिना हम आपको अपना मुख नहीं दिखाएंगे। निश्चय मानिए कि हमें कोई भी परास्त नहीं कर सकता। उग्रेक्षण ने थोड़ी सी चैन की सांस ली। युद्ध जोरों पर चल पड़ा। शिवगण असुरों का पराक्रम सहन करने में असमर्थ रहे, इसीलिए विजय श्री असुरों के ही गले पड़ी। मयूरेश की सेना बहुत दूर तक पीछे धकेल दी गई। विजयी दैत्य सेना विजय गीत गाती हुई नगर में पहुंची। अब वीरभद्र, नंदीश्वर एवं मयूरेश परस्पर विचार करने लगे कि क्या किया जाए। निश्चय हुआ कि शत्रु को अधिक संभलने ना देने के उद्देश्य से तुरंत ही घोर आक्रमण किया जाए। और वही किया गया और दोनों की सेनाएं युद्ध में डट गई। घोर युद्ध हुआ। एक बार तो षडानन गणराज मूर्छित हो गए, किंतु मैत्र और कौस्तुभ दोनों मारे गए एवं बहुत सी राक्षसी सेना का संहार हो गया। शेष सेना भाग खड़ी हुई और विजय शिवगण मयूरेश्वर की जय कहते हुए विजय उल्लास मनाने लगे। अपनी सेना को पराजित हुई देखकर दैत्यराज ने फिर से विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश किया और घोर युद्ध करने लगा। उसके साथ अमरश्मय आदि 7 महारथी भी आए थे, जिन्होंने पृथक पृथक 7 व्यूहों की रचना की थी। यह देखकर गणेश्वर स्वयं मयूर पर सवार हुए और नंदी, पुष्पदंत आदि वीरों के साथ उन व्यूहों को तोड़ने के उद्देश्य से बढ़े। 10 लाख वीरों के साथ भूतनाथ, शिव एवं विकट नामक वीर थे। वीरभद्र और षडानन के साथ भी असंख्य सैनिक थे। अति गतिवान, साहसी और विजय की इच्छा वाले अत्यंत दुराधर्ष वीरों की सुरक्षित सेना 50 सहस्त्र थी। इस प्रकार मयूरेश्वर पक्ष में भी विशाल वाहिनियां थी, जिनके 7 व्यूह इधर भी बनाए गए थे। इस दिन बड़ा विकट संग्राम हुआ। शिव पक्ष के वीरों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, जिसके फलस्वरूप 7 दैत्य महारथी मारे गए। असुरों की ओर पराजय से संतप्त हुआ उग्रेक्षण भागकर अपनी राजधानी जा पहुंचा। उग्रेक्षण अपनी बार बार की पराजय से बहुत दुखी हो रहा था। उसने सोचा कि मेरे वीर सैनिक सदैव देवताओं को दबाए रखने और मारने में समर्थ थे, वे आज भुनंगों और मच्छरों के समान मार डाले गए। यह विपरीत बात कैसे देखने सुनने में आ रही है। अब देखो शिवगणों का मद और उत्साह कैसे बढ़ गया है। जैसे भी हो उनको वश में करना ही होगा। फिर उग्रेक्षण ने अमात्यों से परामर्श लिया तो उन्होंने उसे धीरज रखने की बात कहकर आश्वस्त किया और फिर से विशाल सेना के साथ युद्ध में जाने का प्रोत्साहन देते हुए बोले कि हे राजाधिराज, आप चिंतित ना हो। जब तक श्वास तब तक आस वाले सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करें। आपकी विजय निश्चित है। उग्रेक्षण ने इस बार और भी अधिक तैयारियां की और फिर से विशाल सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया। उसने जाते ही तीक्ष्ण बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उसने सोचा कि समस्त विग्रह की जड़ यही बालक है। इसका वध होते ही शिवगण आदि पराजित हो जाएंगे, फिर कोई भी युद्ध करने का साहस नहीं कर पाएगा। इसीलिए सबसे पहले इसी बालक को समाप्त करना चाहिए। ऐसा विचार करके उग्रेक्षण विनायक की ओर क्रोध पूर्वक बढ़ा। हे प्रिय भक्तों, उसकी गर्जना का उत्तर उसको गर्जना से ही मिला, तो उसने भयंकर बाण वर्षा शुरू कर दी। मयूरेश्वर ने भी उसके सभी बाण काट डाले और अपने बाणों से उसे पीड़ित करने लगे। दैत्यराज ने भगवान भास्कर का स्मरण किया और सूर्य प्रदत्त दिव्यास्त्र को धनुष पर चढ़ाकर मयूरेश पर छोड़ दिया। लेकिन गणेश्वर के परशु प्रहार से उसके हजारों टुकड़े हो गए। उसके हाथ के भी सैकड़ों खंड हुए और धनुष धरती पर आ गिरा। अब उसने चक्र चलाया, वह भी गणेश्वर द्वारा प्रक्षेपित शूल से टकराकर दैत्यराज के ही मस्तक पर आ गिरा। इससे उसके कानों सहित कुंडल पृथक पृथक हो गए।
तथा वह शूल, कान, कुंडल और मुकुट के सहित गणेश्वर के पास लौट आया। उग्रेक्षण को शूल के इस प्रभाव पर बड़ा आश्चर्य हुआ और भयभीत एवं आशंकित होते हुए भी उसने क्रोध प्रदर्शित किया कि मूर्ख, तू इस सामान्य कार्य को दुस्तर समझता है। तूने मेरे कान काटे हैं तो मैं तेरी नाक उड़ाए देता हूँ। ले, देख मेरा पराक्रम। ऐसा कहकर वह खड्ग तान कर मयूरेश पर झपटा। किंतु जब उसे सर्वत्र मयूरेश ही मयूरेश दिखाई देने लगे, सब और असंख्य मयूरेश अट्टहास कर रहे थे, उसका साहस टूट गया और पलायन के विचार से अपने दुर्ग में लौटने का विचार किया। लेकिन उस ओर भी बहुत से मयूरेश अट्टहास करते हुए प्रतीत हुए। भय के कारण नेत्र बंद किए तो हृदय में भी मयूरेश ही दिखाई दिए। फिर वह युद्ध भूमि छोड़कर भाग निकला और घर जाकर चुपचाप मुंह ढांप कर लेट गया। यह देखकर उसकी महासुंदरी पत्नी ने कोमल वाणी में पूछा, हे प्राणनाथ, आज आप ऐसे चिंतित और म्लान मुख क्यों हो रहे हैं? यदि इसका कुछ कारण बताएं तो संभव है कि कुछ उपाय मुझे ही सूझ जाए, मैं आपकी सहायता कर पाऊं। दैत्यराज ने पत्नी को बताया कि हे प्रिय, आज मुझे युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा। यद्यपि मैंने 7 करोड़ देवगण और शिवगण को धराशाही कर दिया, तो भी शंकर के पुत्र ने, जो कि अभी बालक ही है, अपने शूल से मेरे दोनों कान काट डाले। अब मेरी समझ में नहीं आता कि उसे मारने के लिए क्या उपाय करूं। ऐसा सुनकर उग्रेक्षण की पत्नी ने विनय पूर्वक कहा, हे स्वामिन, यदि अपराध क्षमा हो तो कुछ निवेदन करूं, कहीं आप रुष्ट ना हो जाएं। इस भय से यथार्थ बात कहने में कुछ संकोच हो रहा है। दैत्यराज के आग्रह पर उसकी पत्नी ने फिर से कहना शुरू किया कि हे नाथ, देव, ब्राह्मण और गौ से द्वेष करने पर ना तो स्थायी सुख मिलता है और ना कल्याण ही होता है। संसार में निंदा भी होती है। यद्यपि कोई सामने नहीं कहता, पर पीठ पीछे तो सब कहते ही हैं। मेरे मत में इनकी सदैव पूजा और वंदना ही करनी चाहिए। अशुभ कर्मों का फल शुभ नहीं मिल सकता। लोक में प्रत्यक्ष देखा जाता है कि जैसा बीज बोते हैं वैसा ही अंकुर उत्पन्न होता है। आपके अनुपम पुरुषार्थ ने विश्व को अधीन कर दिया, लेकिन उस पुरुषार्थ ने विश्व को अधीर कर दिया। इसीलिए हे प्राणेश्वर, आप मेरे वचनों पर ध्यान दीजिए। आप सभी देवताओं को मुक्त करके जगदीश्वर गणराज की शरण में जाइए। वे प्रभु आपको अवश्य ही क्षमा कर देंगे। यदि आप मेरे निवेदन को नहीं मानेंगे तो निर्विघ्न सुख से निश्चित ही वंचित हो जाएंगे। आपको हठ छोड़कर सुख रूप पुरुषार्थ की सिद्धि करना ही श्रेयस्कर होगा। अपनी सहधर्मिणी के वचन उसे विष युक्त तीर के समान प्रतीत हुए और वह लाल नेत्रों से उसकी ओर देखता हुआ बोला, मैं तो तुम्हें बहुत चतुर समझता था, किंतु तुमने तो मुझे वीर कर्म से विमुख करने और उत्साह भंग करने वाली बात कह दी है। तुम्हारे वचन मानकर तो मुझे सर्वत्र अपयश ही प्राप्त होगा। शत्रु कितना भी प्रबल हो, उसकी मन से भी प्रशंसा करना अथवा संग्राम छोड़कर आत्मसमर्पण करना तो अत्यंत ही निंदनीय कर्म है। इससे तो मर जाना ही अच्छा है। क्या तुम नहीं जानती कि वीरों का कर्तव्य युद्ध है, क्योंकि युद्ध में जीतने से तीनों लोकों की ख्याति, सम्मान और ऐश्वर्य प्राप्त होता है तथा युद्ध में मरने से स्वर्ग मिलता है। यदि मैं युद्ध से घबराकर शत्रु की शरण लूंगा तो मरने के बाद मुझे पूर्वजों सहित नरक की प्राप्ति होगी। फिर एक रहस्य की बात तुम्हें और बताता हूँ। मैं जगत गुरु देवादिदेव गणेश्वर को भली प्रकार जानता हूँ। उनका अवतार मुझे मोक्ष प्रदान करने के लिए उसी प्रकार हुआ है जैसे लंकेश्वर रावण को मुक्त करने के लिए श्री राम का अवतार हुआ था। किंतु यह सब जानते हुए भी मैं काल को तुच्छ मानता हूँ। संसार में मेरे समान कोई भी योद्धा नहीं है।
इसीलिए युद्ध क्षेत्र में गणेश्वर का सिर अवश्य काटूंगा, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, इससे आगे जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब हम सुनेंगे श्री नारायण कवच। श्री नारायण कवच श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। हे प्रिय भक्तों, शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य इस पाठ को पढ़ता या फिर सुनता है, उसकी रक्षा स्वयं श्री हरि विष्णु करते हैं। श्री नारायण कवच रोग, दोष, भय और सभी विपत्तियों से रक्षा करने वाला और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह हर जगह विजय करवाने वाला है और बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी स्तोत्र है। नारायण कवच की शक्ति से ही देवराज इंद्र ने देवासुर संग्राम में राक्षसों को परास्त करके स्वर्ग की रक्षा की थी। और जब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि 7 दिन में उसकी मृत्यु तक्षक नाग के द्वारा डसने से हो जाएगी, तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से निवेदन किया कि वह उसे नारायण कवच सुनाए, जिससे कि रक्षित होकर देवराज इंद्र ने राक्षसों को पराजित किया था। तब देवराज इंद्र को विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया था। नारायण कवच को धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। विश्वरूप ने जब नारायण कवच का उपदेश देवराज इंद्र को दिया था, तब उन्होंने कहा था कि किसी भी भय और संकट की परिस्थिति उत्पन्न होने पर अपने शरीर की रक्षा के लिए विधि विधान के अनुसार इस नारायण कवच को धारण कर लेना चाहिए। नारायण कवच धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। यह प्रकट और गुप्त हर प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करने वाला है। हे प्रिय भक्तों, अब आज के समय में जबकि परिस्थिति ऐसी है कि लोग किसी भी समय कहीं पर भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ पढ़ा जाए या फिर सुना जाए तो हर प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु रक्षा करते हैं। अब इस पाठ का श्रवण करने से पहले श्री हरि नारायण का ध्यान करके और ओम नमो नारायणाय इस प्रकार से उच्चारण करके इस पाठ का श्रवण करते हैं। आप सभी भक्त भी अपने मन में प्रेम से बोलिए ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सभी प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें।
भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से, और श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्विपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा जी आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्य उदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसीलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। हे भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वकसेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है।
इसी कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें, जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं। वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराजेंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। और जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से भी कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल्ले मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, हे परीक्षित, जो भी पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता और आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवच संपूर्णम। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो, मंगल भरण करण शुभ काजो, जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता, वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजित मणि मुक्त नूर माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला, पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धन शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता, रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे, कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी, एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तब किन्हो भारे, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा, अतिथि जानी कई गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी, अति प्रसन्न हवै वर दिन्हा, मातु पुत्र हित जो तप किन्हा, मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला, गणनायक गुण ज्ञान निधाना,
पूजित प्रथम रूप भगवाना, अस कही अंतर्धान रूप वही, पलना पर बालक स्वरूप वही। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सूरन सुमन वर्षावही। शंभु माँ बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखियति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करिहउ शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयउ, शनि सो बालक देखन कहयो। पढ़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल वही धरणी, सो दुख तशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मचियो कैलाशा, शनि किन्ह्यो लखी सुत का नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो कच शिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लेन्हा। चले षडानन भरमि भुलाए, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे। धनी गणेश कही शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। मंगल मूर्ति गणेश। मंगल मूर्ति गणेश। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय।